महाकालिका महाकालिकायाः पवित्रचरणेषु प्रणामं निवेदयामि। परम मंगलमय अखंड कोटि ब्रह्मांडनाय भक्तवान कल्पतरुः राधा मुकुंद स्वरूप श्रीमद्भागवत महापुराण दंडवत प्रणम्य मुहुर्मुहुः एवञ्च अस्य क्षेत्रस्य सर्वेभ्यः देवी देवताभ्यः अहं प्रणमामि। मण्डपासीनस्य विद्वान् विप्रमण्डलं नमस्कारं कृत्वा संगीतरसप्रवाहका संगीतस्य विद्वान् आचार्यगणयो नमस्कारं करोमि। यस्य कृते एषा भागवती कथा आयोजिता अस्ति तस्मै पवित्र आत्मनः नमस्कारं कृत्वा तस्मिन् अवसरे कथामण्डपे उपस्थिता सर्वेषां भागवत रसिक सज्जनानां मातॄणां भगिन्यां सह व्यासपीठात् नमस्कारम् अभिवादनं स्वागतं च करोमि। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। भागवत कथा के रसिक देवियों माताओं सज्जनों, निरंतर भागवत कथा हम लोगों के मध्य बहती जा रही है और समय ऐसा बीतता गया महाराज कि आज कथा समापन की ओर है, समय का पता ही नहीं। राधा मुकुंद की कथा ही ऐसी है जिसपे महाराज समय का पता नहीं लगता है। राधा मुकुंद की जब कृपा परिवर्तित होती है, मां महाकाली जब अपने आशीर्वाद की छत्र छाया किसी को देती है, फिर महाराज ऐसे सदपुत्र घर में जन्म लेते हैं जो अपने वित्त का कुछ अंश ऐसे देव कार्य में समर्पित करते हैं। ऐसे ही समर्पित और अपने पितरों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहने वाले विष्णु बंधु ज्येष्ठ भ्राता श्री वीरेंद्र सिंह बिष्ट जी और इनके अनुज श्री रविंद्र सिंह बिष्ट जी ने अपनी माता की छत्र छाया में अपने पितरों के मोक्ष के लिए, अपने स्वर्गीय पिताजी के मोक्ष के लिए और अतिरिक्त पितरों के मोक्ष के लिए इस दिव्य कथा का आयोजन कराया। मैं आज इस कथा के समापन दिवस पर पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूं कि आपने जिस मनोकामना से ये कार्य किया था आपकी वो मनोकामना पूर्ण हुई। आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। कथा जिसने भी सुनी सबके पितरों को मोक्ष मिलेगा, ऐसी कामना मैं राधा मुकुंद से करता हूँ, बाकी बिहारी से करता हूँ, मां महाकाली से करता हूँ। परंतु आपके कम से कम दो पितर तो भगवान कृष्ण के पवित्र धाम वृंदावन में आज से ही निवास कर रहे हैं।
तो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। नित्य राधा मुकुंद के स्त्री चरणों में उनका वास रहेगा। आज से वो पितर नहीं, वो देव बन गए हैं। तो बोलो पितर भगवान की जय हो, नारायण भगवान की जय हो। सुखदेव महाराज बोल रहे हैं कि हे परीक्षित, जब भूमा पुरुष विराट पुरुष भगवान ने अर्जुन और भगवान कृष्ण को दर्शन दिया और कहा, हे नर नारायण, अब पृथ्वी में आपका रहने का समय नहीं है, इसलिए अब अपनी लीला का समापन करके तुरंत अपने धाम को पहुंचो। अब तो भगवान अपनी लीला को समेटने की इच्छा से द्वारिका में बैठ गए। कि ब्रह्मणां वदन्यानां नित्यं विदुषेविना विप्रशापकतभूत विष्णुनां कृष्णचेतसा। परीक्षित ने बोला कि हे महामुनि, भगवान कृष्ण के जो वंशज हैं, भगवान कृष्ण का जो परिकर है, वो तो विप्रों में बड़ी श्रद्धा रखने वाला है, वृद्धों की सेवा करने वाला है। तो मैंने सुना उनको विप्रों ने श्राप दे दिया, ब्राह्मणों ने श्राप दिया। उनको श्राप कैसे मिला? कृपा करके यह कथा मुझे सुनाने का कष्ट करें। यदुवंशी तो ब्राह्मणों के परम भक्त थे, फिर ब्राह्मणों से तो आशीर्वाद मिलना चाहिए था, श्राप कैसे मिला? सुखदेव जी कह रहे हैं, विप्रवपु सकल सुंदर सन्निवेशम कर्माचरण भूयसु मंगल प्राप्त कामः आस्ताय रामुर्मयाण उदात कीर्ति साह तुमे चतकुलम स्थित कृतशेषः। सकल सुंदर सन्निवेशम वपु विप्रता आप्त कामः। अब तो भगवान द्वारिका में सिर्फ एक ही कामना से बैठे हैं, वो श्री विग्रह धारण करने वाले नारायण जो पूर्ण काम है। हे परीक्षित, भूयु सुमंगलम उदार्थ कीर्ति अरवमाणः। इस भूमि पर उन्होंने जो कर्म किए, जो कार्य किए, उन कार्यों को पूर्ण करते हुए यश के साथ उदार्थ कीर्ति रममाणः विहार करते हुए स्थित कृत्य। अब जो बचे हुए कार्य थे, शेषः कुलम संहर्तु इच्छता, अपने कुल के संहार के लिए, उपसंहार के लिए, की इच्छा के लिए अब भगवान काल के रूप में द्वारिका में निवास करने लगे। भगवान ने देखा कि मेरे ही जो परिकर हैं, इनकी संख्या बहुत हो गई है और सब भगवान कृष्ण के समान बलवान हैं और इनको अहंकार हो गया है, इसलिए भगवान अब इस परिकर को ही समाप्त करना चाहते हैं। विप्रद वपु सकल सुंदर सन्निवेशः। हे परीक्षित, भगवान ने सिर्फ एक संकल्प किया था और संकल्प करते ही
भगवान के दर्शन के लिए विश्वामित्र, दुर्वासा, भृगु, कश्यप सहित, वशिष्ठ सहित, नारद सहित ऋषियों का जमावड़ा आ गया। भगवान से सब मिले, भगवान के दर्शन किए। ऋषियों ने कहा कि महाराज हमें कुछ समय तक यहाँ ठहरना है, इसलिए तप करने के लिए हमें कोई भूमि दीजिए। भगवान ने ऋषियों को ठहराया, उनकी पूजा की। लेकिन महाराज भगवान का जो परिकर है, भगवान के जो पुत्र हैं, उनमें जामवंती नंदन शाम बड़े नटखट है। ऋषि लोग तप में बैठे हुए हैं, भगवान नित्य उनकी सेवा करते। सांबा अपने मित्रों के साथ आया और कहा, ये ऋषि हमेशा तप में ध्यान में लीन रहते हैं, इनको वास्तव में कुछ आता भी है कि नहीं आता है, कुछ जानते हैं कि नहीं जानते हैं, इसलिए इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। इसके मित्रों ने कहा कि सांब, हम में सबसे सुंदर तू है, अगर तेरा श्रृंगार किया जाए तो सुंदर स्त्री के समान दिखेगा। बड़ा सुंदर था ये सांब, इसको साड़ी पहनाई, सुंदर सा इसका रूप बनाया और इसके पेट में महाराज कुछ कपड़े रख दिए और ऋषियों के सामने लेकर गए और कहा कि हे ऋषि श्रेष्ठ, हम आपसे निवेदन करते हैं कि कृपा करके आप ये बताएं कि ये जो स्त्री है ना, इसके गर्भ में लड़की पल रही है या लड़का पल रहा है? आखिर इसके गर्भ से क्या जन्म लेने वाला है? तो महाराज, ऋषि महाराज ध्यान लगाएं, गर्भ में कुछ होता तो दिखता, कुछ नहीं दिखा। ऋषियों में श्रेष्ठ दुर्वासा जी भी बैठे थे। दुर्वासा ने कहा, ए मूर्खो, इस स्त्री को मेरे सामने लाओ, मैं बताता हूं इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होने वाला है। सामने लाए तो कहा, इसके गर्भ से न लड़की पैदा होगी न लड़का पैदा होगा, इसके गर्भ से एक मूसल निकलेगा जो तुम्हारे विनाश के कारण होगा। बोलो राधा मुकुंद भगवान की जय हो। कहा, तुम्हारे वंश का नाश करने वाला ये मूसल होगा, ऐसा श्राप दे दिया। भगवान कृष्ण को जब पता चला, भगवान ने कहा कि अब इनके विनाश का कारण वास्तव में आ गया है। ऋषियों का श्राप कभी असफल नहीं हो सकता है। भगवान कृष्ण के जो मंत्री हैं, महाराज उग्रसेन महाराज भी वहां हैं। उग्रसेन महाराज जी के कहने पर इस मूसल को महाराज इन्होंने पीस लिया और समुद्र में फेंक दिया। समुद्र ने इसे किनारे लगाया, किनारे पर इस मूसल का जो चूर्ण था वो एरका नाम की घास बनकर उग गया। इस लोहे के मूसल का एक टुकड़ा एक मछली ने निकल लिया। मछली को मछुआरे ने पकड़ लिया। मछुआरे ने जब मछली फाड़ी तो इससे लोहे का टुकड़ा निकला। इसने कहा, ये मेरे किस काम का? उसने उसे लोहार को दे दिया। लोहार ने उसका बाण बना लिया और उस बाण को महाराज एक ब्याल को दे दिया। भगवान पूरी तैयारी करने बैठ गए हैं अपने जाने की। बोलो नारायण भगवान की जय हो। इधर महाराज भगवान का दर्शन करने के लिए नारद जी आए। वसुदेव जी के पास नारद जी आए और महाराज कहने लगे, वसुदेव जी महाराज कहने लगे कि हे नारद जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। भागवत धर्म क्या है? मैं आज तक ये नहीं समझा कि ये भागवत धर्म होता क्या है। नारद जी कहने लगे कि एक बार यही प्रश्न राजा जनक ने नवयोगेश्वरों के पास पूछा था। तब उनमें महाराज वो जो नवयोगेश्वर हैं
यह है कवि हरि अंतरिक्ष पिपलायन प्रबुद्ध करभाजन दुर्मल चमस और अधिरहोध। 9 प्रकार के 9 भाई हैं, 9 ऋषभदेव के 9 पुत्र हैं, 9 योगेश्वर। इनमें से कवि नाम के योगेश्वर महाराज ने बोला कि मन्ये कुतास्तिद भयम् अच्युतस्य पादाम्बुजोपासनैर्नित्यम् उद्विग्न बुद्धेरसदात्मभावा विश्वात्मनं यत्र निवर्तते। कवि नाम के योगेश्वर कह रहे हैं, यह वसुदेव जी संसार के प्राणी मात्र को एक बड़ा रोग लगा है जिसे कहते हैं भव रोग। मुस्लिम महाराज ने कहा इस भव रोग के लक्षण क्या है? आदमी को कोई रोग हो जाए तो उसके कुछ न कुछ लक्षण उसके शरीर में होते हैं। तो कह रहे हैं कि उद्विग्न बुद्धि रसदात्म भावा। उद्विग्न बुद्धि, जिस व्यक्ति को ये भव रोग लग जाता है उसकी बुद्धि उद्विग्न हो जाती है, बिना बात का टेंशन उसके दिमाग में रहता है, हर समय तनाव में रहता है। ये इसका लक्षण है। आज महाराज सबसे बड़ी बीमारी ही ये है कि महाराज सब ठीक है, पता नहीं क्यों तनाव में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। तो ये भव रोग है। उद्विग्न बुद्धि रसदात्म भावा। महाराज ये टेंशन किस बात का है? सब कुछ ठीक ठाक तो दिख रहा है, नौकरी कर ली, रिटायर हो गए, अब किस बात का टेंशन है? तब भी टेंशन है। किस बात का टेंशन है? तो कारण है महाराज इसका रसदात्म भावा। बुद्धि असत आत्मभावा। हमारी बुद्धि किसमें लगी हुई है? बुद्धि असत है। ये बुद्धि और असत जब मिलता है तो बुद्धि में है महाराज विसर्ग, और असत के साथ मिलने से हो गई विसर्ग संधि। व्याकरण कहता है विसर्ग के आगे स्वर आए तो विसर्गों का रौ हो जाता है, शब्द बन जाता है बुद्धेर। अब बचा सत, तो बुद्धि रसत। और सत और आत्मभावा, इसके भी जब संधि हुई तो अनंत है, और आगे से आ गया है तो जनाम जसवंते से हो गया महाराज बुद्धि रसात आत्मभावा। ये जो हमने दूसरे में अपना भाव स्थिर कर रखा है ना, इस असत्य संसार में जो हमारा ये आत्मभाव है, रोग का कारण ये है। टेंशन आज किसी को अपना नहीं है, टेंशन महाराज दूसरे का है। अगर किसी को पूछो तो सामान्यतः कहते पुनफुक मैं रोण दिया उन पर ते गुजर ठीक हुए जन छो, ते गुजर ठीक हुए जन छो। यही है टेंशन के कारण। महाराज मेरे जन्म पर रोण दिया पर ये लोड़े जन्म पर दिया। रसदात्म भावात। हम स्वयं में नहीं स्थिर हैं, हम दूसरे में स्थिर हैं। दूसरा हंसता है तब हम हंस रहे हैं, दूसरा रोता है तब हम रो रहे हैं। हमारे अपने कोई कर्म है नहीं, हमने स्वयं को किसी और का समझ रखा है। यही सबसे बड़ा रोग का कारण है। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि मैं स्वयं के लिए हूं, उस दिन इन रोगों से, इस भव रोग से मुक्ति मिल जाएगी। अगर वास्तव में
सबका हूं मैं, मेरा आनंद आप लोगों में छुपा है। तो क्या जब मैं यहां से चला जाऊंगा तब मैं आनंद में नहीं रहूंगा? मैं तब भी आनंद में रहूंगा। लेकिन हमने ये बना रखा है, सोच रखा है मन में कि मेरा जो सुख है वो मेरे परिकर के कारण है। तो ये दूसरे में आत्मभाव रखना ही दुख का कारण है। आज कोई अपने लिए दुखी नहीं है, दूसरे के लिए दुखी है। मेरा जीवन कैसा चल रहा है इस पे किसी का ध्यान नहीं है, पर दूसरे का जीवन अच्छा नहीं चलना चाहिए। कष्ट इस बात का है, पड़ोसी खा रहा है, पी रहा है, वो सहन नहीं हो रहा। रसदा भावा, मेरे सामने ये लोग कैसे फल फूल रहे हैं, ये देखिए, ये है रसदात्म भाव। मैं क्या हूं, कैसा हूं, मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन महाराज दूसरे के प्रति जो ईर्ष्या, जलन, हर समय दूसरे के बारे में सोचना, यही तो है रसदात्म भाव। टेंशन का कारण है ये दूसरों में आत्मभाव का होना। महाराज ये भव रोग है, इसकी कोई दवाई भी है क्या? हर एक रोग की कुछ न कुछ दवाई होती है। कहा महाराज इसकी दवाई है, क्या है? कि पादाम्बुजोपासनया नित्यम्। सबसे अपना भाव हटाकर भगवान नारायण के श्री चरणों में, कमल रूपी चरणों में अपना आत्मभाव बनाएं, उनमें अपना मन लगाएं। तो ये जो टेंशन रूपी जो रोग है ना, ये जो भव रोग है, इससे महाराज मुक्ति मिल जाएगी। महाराज अगर इससे मुक्ति मिल गई तो क्या लक्षण होने वाले हैं? तब कह रहे हैं कि मन्ने कुताश्चित भयम्। मैं मानता हूं, मन्ने का मतलब मानता हूं। मन्ने कुताश्चित भयम्, मन में तब किसी का भय नहीं रहेगा। पहला लक्षण है, आप निर्भय विचरण करोगे जब आपके मन में अपने लिए ही भाव होंगे, किसी दूसरे के लिए नहीं होंगे। और आप भगवान के नित्य चरणों का सेवन करेंगे, वंदन करेंगे, तो आपके मन से भय हट जाएगा। और भय हट गया तो विश्वात्मनम यत् निवर्तते। तब इस संसार का प्रत्येक व्यक्ति तुम्हें अपना लगेगा। ये द्वेष जिस दिन मन से हट जाएगा, भगवान के चरणों में आपकी आसक्ति हो जाएगी, उस दिन आपको कण कण में भगवान नजर आएंगे। आपको अपने शत्रु में भी भगवान दिखेगा, अपने मित्र में भी भगवान दिखेगा। तब तो आपकी दृष्टि समदृष्टि हो जाएगी, न कोई आपका भला न कोई बुरा। और जब ये स्थिति आपके जीवन में आ जाएगी तो समझ लो आप भव रोग से मुक्त हो गए हो। बोलो नारायण भगवान की जय हो। महाराज इसके लिए क्या साधन सबसे अच्छा है? तो कहा इसके लिए सबसे अच्छा साधन है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग एक ऐसा मार्ग है जिसमें चलने से भगवान के प्रति अनायास ही अनुराग हो जाता है, उन श्री चरणों का आश्रय मिल जाता है। छुरस्य धारा निशिता दुर्त्या दुर्गम ततस्त कवयो वदन्ति। कठोर का श्लोक। ये जो ज्ञान मार्ग है ना, ज्ञान पथ है, ये छुरे की धारे के समान होता है। जैसे छुरे की धार होती है, उसमें चलना जैसा होता है, जितना कठिन होता है, वैसे ही इस ज्ञान पथ पर चलना कठिन होता है। ज्ञान पथ पर भगवान तक पहुंचने के लिए पग पग पर नियम होते हैं, और उन नियमों पर चलकर भगवान तक पहुंचना पड़ता है। और ये नियम ठीक वैसे ही होते हैं कि छुरस्य धारा निशिता दुर्त्या। जैसे पहने छुरे की धार में चलना कठिन होता है, वैसे ही नियमों पे चलना कठिन होता है। इसलिए इन नियमों के बंधन से मुक्त होकर
भक्ति पथ पर चलो। ये पथ इतना सुंदर होता है जिसमें न कोई नियम है न कोई धर्म है। जो भोजन स्वयं के लिए बनाया वो भगवान को उपवा दिया, कोई नियम नहीं। जैसे जिस स्थिति में हो उस स्थिति में भगवान को भजो, यह है भक्ति पथ। देवता लोग स्वर्ग से अब देख रहे हैं कि भगवान अपने धाम को पधारने वाले हैं, तो प्रभु आप शीघ्र आ जाओ। इसलिए महाराज स्वर्ग से देवता लोग भगवान की स्तुति कर रहे हैं। इधर पुनः सूर्य ग्रहण का समय आया। प्रभास क्षेत्र कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण ने सबको बुलाया। उद्धव सहित भगवान का समस्त परिकर आया। गोकुल से मथुरा से सब लोग आए, सब आपस में मिले। लेकिन महाराज ये युद्धवंशी बड़े मदांत हो गए हैं अपने बल के घमंड में। इसलिए महाराज आपस में शराब पीकर लड़ने लगे। कृतवर्मा और सात्विकी के बीच एक संवाद हुआ जो लड़ने का कारण बन गया। ब्रह्म सापो शिष्टानां कृष्ण माया पितात्मना स्पर्धा क्रोध क्षयं वैणवो अग्निर्यथा वनम्। कुछ तो ब्राह्मणों का श्राप का प्रभाव था, कुछ भगवान कृष्ण की माया का प्रभाव था, और ये लोग आपस में ही लड़ने लगे महाराज। और ऐसा लड़े कि वैणवो अग्निर्यथा वनम्। जैसे वन में अग्नि लग जाने से सारा वन समाप्त हो जाता है, वैसे ही आपस में लड़ने लगे और आपस में ही एक दूसरे को मारने लगे महाराज। समुद्र के किनारे जो एर का नाम की घास है, जब इनके अस्त्र शस्त्र सब समाप्त हो गए, अब महाराज एक दूसरे का सर इस घास के डंडे से फोड़ने लग गए। ऋषियों ने कहा था कि यही मूसल तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। एक दूसरे को मारने लगे। भगवान कहीं एकांत में बैठ गए महाराज। उद्धव जी समझ गए अब भगवान जाने की तैयारी में है, इसलिए तुरंत भगवान कृष्ण के पास आते हैं और भगवान से कहते हैं, हे भगवान, अब आप जाने ही वाले हो, मुझे ऐसा लग रहा है, तो मुझे कुछ उपदेश देकर हे प्रभु धन्य कीजिए। भगवान ने कहा कि नरोदयति माम योगो न साख्यम धर्म एव न स्वाध्यायस्त परास्त्यागो निष्ठा पूर्ते न दक्षिणा। हे उद्धव, माम न योग न सांख्य न च धर्म एव न स्वाध्याय न तपः न त्यागः न निष्ठः आपूर्तः न दक्षिणः रोदयति। उद्धव, मुझे वश में ये सब चीजें नहीं कर सकती हैं। माम न योगो रोदति, मुझे योग से कोई अपने वश में नहीं कर सकता है। न सांख्य, न तो ज्ञान से ही मुझे कोई वश में कर सकता है। न च धर्म, न तो धर्म के मार्ग पे चलने से मुझे कोई अपने वश में कर सकता है। न तपः, न तप से मैं किसी के बस में होता हूँ। न त्याग है, न त्याग से मैं किसी के बस में आता हूँ। न इष्ट है, इष्ट कहते हैं यहाँ यज्ञ के लिए कहा गया है, तो यज्ञ से मैं किसी के बस में होता हूँ। तो प्रभु आप किसे वश में होते हो? वर्तानि यज्ञश्च छन्दांसि तीर्थानि नियमायमा। अरे उद्धव, मैं व्रत से भी किसी के बस में नहीं होता हूँ।
छंदासी, छंद कहते हैं वेदों को, न तो मैं वेदों से बस में हो पाता हूँ। तीर्थानी, न तो मैं तीर्थों में जाने से बस में होता हूँ, न नियमों से मैं बस में होता हूँ। तो प्रभु आप बस में किससे होते हैं? तो यथा वरुंदे सत्संगम सर्वसंग सर्वसंगम अपह हिमाम। मैं सर्वस्व शक्तियों का नाशक हूँ, इसलिए मैं सिर्फ सत्संग से वश में होता हूँ। जहां मेरे भक्त मिले उनके साथ सत्संग करना, मेरी लीलाओं के बारे में सुनना, मेरी कथाओं को सुनना, ऐसा करने से हे उद्धव मैं ये अन्य साधनों की अपेक्षा सत्संग से अतिशीघ्र अपने भक्त के वश में हो जाता हूं। सतानाम सज्जनानाम संगति यस्य सत्संग, जहां सज्जनों की संगति हो वो है सत्संग। सत्संगी वो है जो आपको भगवान तक जाने का मार्ग दिखाए। संशयस्य अंतम करोति यस्य स संतः, जो आपके संशय का नाश कर दे वो है संत। आप रास्ते में जा रहे हैं, रास्ता भूल गए, किसी ने आपको रास्ता दिखा दिया तो आपके लिए संत है महाराज। उद्धव कहते हैं प्रभु आप चले जाएंगे तो मैं इस संसार में कैसे रहूंगा, मैं किस तरीके से संसार में आचरण करूं। भगवान ने कहा यही प्रश्न मेरे पूर्वज यदु ने दत्तात्रेय महाराज से कहा। उस समय दत्तात्रेय महाराज जी ने अपने 24 गुरुओं का वर्णन किया कि मैं इन 24 गुरुओं से सीखा हूं और इनके कहे कथन से मैं अपने जीवन को जीता हूं। महाराज कौन कौन से हैं 24 गुरु? पृथ्वी वायुराकाश मापोग्नि चंद्रमा रवि कपोतो अजगर सिंधु पतंगो मधुकृत गज मधुहा हरिणो मीनः पिंगला कुकुरो बक कुमारी सर्पत सर्प पूर्णा पृथ्वी से मैंने सीखा, वायु से मैंने सीखा, आकाश से मैंने सीखा, चंद्रमा से मैंने सीखा, अग्नि से मैंने सीखा, सूर्य से मैंने सीखा, कबूतर से मैंने सीखा, अजगर से मैंने शिक्षा ली, सिंधु से समुद्र से मैंने शिक्षा ली है, पतंग कीड़े मकोड़ों से मैंने शिक्षा ली है, मधुकृत मधु बनाने वाले, मधुहा से, हिरण से, मछली से, पिंगला नाम की वैश्या से मैंने शिक्षा ली है, गज से मैंने शिक्षा ली, कुमारी कन्या से मैंने शिक्षा ली, सर्प से। ऐसे महाराज 24 गुरुओं का वर्णन किया। कहते हैं मैंने चंद्रमा से सीखा इस पृथ्वी में कैसे रहें। कलानां विवह चन्द्रस्य कालेना मनः। जैसे चंद्रमा की कलाएं होती हैं, कभी चंद्रमा छोटा दिखता है, फिर और छोटा हो जाता है, फिर धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। उसी प्रकार हमको भी संसार में विचरण करना चाहिए। हमारा जो आचरण है वो संसार को दिखाने के लिए होना चाहिए, लेकिन अंदर से हम सन्यासी की तरह हमको रहना चाहिए। इस संसार में रहें तो संसार के सारे कृत्य करें, लेकिन अंदर से एक सन्यासी की तरह रहें। कहते हैं परिग्रहो हि दुःखाय यत् प्रियतमं नृणाम्। मैं भौरे से, मधुमक्खी से सीखा
कि अतिशय संग्रह करने पर हमेशा हानि होती है। हम जीवन भर धन को इकट्ठा करते रहते हैं, एक दिन महाराज चोर आता है, उस धन को भी लूट के ले जाता है और हमें भी मार के चला जाता है। मैंने मधुमक्खी से सीखा कि शहद केवल इकट्ठा ही नहीं करना चाहिए, उस मधुमक्खी के विनाश के कारण उसका वो शहद का इकट्ठा करना हो जाता है। इसलिए संत को चाहिए कि वो उतना ही धन ले जिससे उसकी इच्छा की पूर्ति हो जाए, धन संचय न करें। हिरण से मैंने सीखा, एक दिन जंगल में मैंने देखा एक हिरण था, एक शिकारी ने बंसी बजाई, हिरण उसको सुनता रहा, इतने में शिकारी ने उसको मार दिया। तो मैंने वहीं पे शिक्षा ली कि ग्राम्य गीतम न सुनयाद यतिर्वन कुछ। एक सन्यासी को कभी संगीत नहीं सुनना चाहिए। श्रृंगार रस युक्त जो संगीत होता है उससे उसका विरक्त भाव कभी भी बदल सकता है। इसलिए संन्यास लेने के बाद श्रृंगार रस के संगीत को नहीं सुनना चाहिए। कबूतर से मैंने शिक्षा ली कि नाति स्नेहम प्रसंगो कर्तव्य कुर्वन् विन्देत संतापम कपोत। एक बार मैंने देखा जंगल में एक कबूतर और एक कबूतरी अपने बच्चों को दाना लेके आ रहे हैं, उन्हें खिला रहे हैं। जैसे ही बच्चे बड़े हुए तो उनको छोड़ के चले गए। उस समय में उस कबूतरी को वही शिकारी पकड़ के ले गया। अब वो कबूतर ऐसा रोता है उस कबूतरी के लिए। तो मैंने सीखा कि अति स्नेहम न प्रसंगो कर्तव्य पाप। इस संसार में किसी से अति स्नेह नहीं करना चाहिए। ये अति स्नेह हमेशा कष्ट का कारण बनता है। मैंने सीखा, एक दिन में एक घर के आगे से जा रहा था, वहां एक कुमारी कन्या थी, उसको देखने के लिए कोई आए थे। तो महाराज उसने बिठाया, उन्होंने कहा बेटी हम थोड़ा भोजन भी करना चाहते हैं। वो अपने लड़के के लिए रिश्ता लेके उस घर में आए थे। इसने कहा ठीक है आप बैठिए, मैं भोजन बनाती हूँ। अंदर गई तो घर में चावल ही नहीं था। अब इसने थोड़ा धान ली और उसे महाराज कूटने लग गई। उसके हाथों में जो चूड़ियां थी वो बजने लग गई। इसने कहा अगर ये चूड़ियां बजी तो वो सुनेंगे और वो कहेंगे इस घर में रिश्ता क्या करें जिनके पास एक बार खाने के लिए चावल भी नहीं है। इसलिए उसने क्या किया, अपने हाथ से सारी चूड़ियां निकाल दी, एक चूड़ी साथ में रखी, एक ही साथ में रखी। अब महाराज वो चूड़ियां नहीं बजी। मैंने उसी समय शिक्षा ली कि वासे बहुना कलो भवेद वार्ता द्वयोरपि एक एव श्रेयसा कुमार्यायव कंकण। वासे बहुना कलो, जहाँ पर बहुत लोग एक साथ रहते हैं वहां पर कलह अवश्य होता है। इसलिए संत को चाहिए कि वो एकांत में रहे। भवेद वार्ता द्वयोरपि, अगर दो भी एक साथ में हैं तो कुछ न कुछ बातें होंगी, किसी के गुणों की चर्चा होगी, किसी के दोषों की चर्चा होगी, जिससे बुद्धि कलुषित हो जाएगी। इसलिए एक संत को चाहिए वो हमेशा एकांत में अकेला रहे। कौमार्या कंकण है, उस कंकण से, उसके हाथ के कंकण से मैं सीख गया। आकाश से मैंने सीखा कि संत को सबके ऊपर समान रूप से दृष्टि रखनी चाहिए। पृथ्वी से मैं क्षमा की शिक्षा सीख गया। ऐसे महाराज 24 गुरुओं से मैंने सीखा है कि जीवन कैसे जीना है। भगवान ने कहा उद्धव मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं इस पृथ्वी के कण कण में बसा हूँ। जो इस पृथ्वी के कण कण में मेरे को देखता है,
हे उत्तम मैं भी उसको कण कण में देखता हूँ। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न पश्यति। जो मुझे सब जगह देखता है उत्तम मैं भी सब जगह उसे देखता हूँ। आकर 4,84,000 जीव जाति जीव जल थल नभवासी सिया राममय सब जग जानी करहूं प्रणाम जोड़ी जुग पानी। इस संसार को सीता और राम की दृष्टि से देखना, सब में भगवान को देखना उद्धव, सब में मुझको देखना, फिर तुम्हारा जीवन बड़ा सरल हो जाएगा। हे नारायण आप चले जाएंगे फिर मैं कहाँ जाऊंगा? तो कहा गच्छतु तव मया दृष्टो भद्राख्यं ममाश्रमः तत्र मत्पादतीर्थो स्नानो स्पर्शेन शुचि। उद्धव मेरे चले जाने के बाद सीधे बद्रीनाथ धाम में जाना, वह मैं नित्य निवास करता हूँ, इसलिए वहां रहना। वह सुंदर सी अलकनंदा है, इस अलकनंदा में स्नान करना। भूधरा पर इस समय सबसे बड़ा तीर्थ है वो, वहां मेरा नित्यवास होता है, वहां जाना। इधर उद्धव महाराज जी विदा हुए, भगवान एक कदम के वृक्ष के नीचे लेट गए। बलराम जी आए, बलराम जी ने कहा कि हे केशव अब तो जाने का समय आ गया है। भगवान ने कहा कि हे बलदाऊ, हे शेष जी आप अपनी मूल आकृति में चले जाओ। उसी समय भगवान शेष नाग रूप में प्रवर्तित हुए और महाराज वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। बोलो बलराम जी महाराज की जय हो। भगवान लेटे हैं, देख रहे हैं कि कब वो समय आएगा जब मैं यहाँ से अपने धाम को पधारूंगा। उसी समय दूर से उसी बाण को लेकर जो लोहार हो गया था, जरा नाम का एक व्याध आया। भगवान ने अपने पांव के ऊपर दूसरा पांव रखा है हमारा, दूर से सोचता है ये किसी मृग का कान है। दूर से ही बाण का संधान किया और महाराज सीधे भगवान के पांव पे जाके लगा, दौड़ के आया, अरे मैंने कितना बड़ा अनर्थ कर दिया, ये तो नारायण है। भगवान ने कहा तूने कुछ नहीं किया, ये सब मेरी माया ने किया है। हे जरा नाम की व्याध, मैं अब इस भूधरा वसुंधरा को छोड़ना चाहता हूँ। तुझे मैंने निमित्त बनाया है, क्योंकि मेरा एक कर्ज था। तो पिछले जन्म में बाली था, मैं राम था, मैंने छुप के तेरे पे बाण चलाया था, इसलिए आज वो कर्ज भी मैं पूर्ण करके जा रहा हूँ और तुझे भी अपने साथ ले जा रहा हूँ। भगवान ने उसी समय मारा। भगवान का जो श्री विग्रह था वो एक बड़े प्रकाश पुंज के रूप में प्रकट हुआ। एक दिव्य विमान आया और व्याध सहित भगवान अपने गोलोक धाम को पधारे। बोलो नारायण भगवान की जय हो। मुसला वेशाय ते सूर्य को जरा चरणम विवाद मृग संकया। भगवान अपने दिव्य धाम को जा रहे थे। उस तेज प्रकाश पुंज से हमारा एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ और महाराज सीधे ही श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ में समा गया। स्वकीयं यद् भवेत् तेज
तच्च भागवते ददा तेने अम्बांगमूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरिः। भगवान ने कहा मैं नित्य अपने भक्तों के साथ रहूंगा, इसलिए भगवान उस प्रकाश के रूप में श्रीमद् भागवत ग्रंथ में समा गए। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। इस श्रीमद् भागवत महापुराण में जो काले काले अक्षर हैं वो साक्षात कृष्ण का ही रूप है, भगवान कृष्ण के रूप में है। और इन श्लोकों का जो गूढ़ अर्थ है वो राधा के रूप में श्रीमद् भागवत के अर्थों में छुपा हुआ है। बोलो राधा मुकुंद भगवान की जय हो। सुखदेव भगवान की जय हो। व्यास भगवान की जय हो। परीक्षित ने कहा कि हे प्रभु जब भगवान अपने गोलोक धाम को चले गए तो उसके बाद पृथ्वी पर क्या हुआ? जरासंध के वंश का अंतिम राजा वेदरथ के पुत्र का नाम शिशुनाग था, उसका वंश चला। पृथ्वी में आगे के जो राजा रहे उनका वर्णन किया महाराज। फिर महापद्म ने इस पृथ्वी पे राज किया, फिर चंद्रगुप्त ने, फिर सूर्यवंशी आए और महाराज इस शूद्रों का एक राजा हुआ, फिर उनका वंश चला। परीक्षित महाराज ने कहा इस कलयुग में बड़े दोष हैं, मैंने सुना है। तो इस कलयुग की क्या दशा होगी, उसके जीवों की क्या दशा होगी, कृपा करके सुखदेव भगवान बताने की कृपा करें। कह रहे हैं कि निर्बीजा पृथ्वी विरोषति लता नीचो महताक्षिणो भूपाला निज कर्म धर्म रहिता विप्रे कुमार गता भार्या भर्तु विरोधनी परिणता पुत्रा पितृदूषणे हा कष्ट भू खलु वर्तते कलियुगे धन्यामृता ये जना। कलयुग के लक्षण क्या होंगे कि निर्बीजा पृथ्वी अधिकतर ऊसर हो जाएगी, इसमें धन धान्य अच्छा नहीं होगा। निरौषधि लता, लताओं में औषधीय गुण नहीं रहेंगे जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा। नीचो महताक्षिणो, बड़े बड़े पदों पर जो व्यक्ति होंगे वो उस पद के अधिकारी नहीं होंगे। वहां महाराज वो गलत कृत्यों से उन पदों पर पहुंचेंगे। जो समर्थवान है, जिसको उस पद पर होना चाहिए था, वो उस पद पर नहीं पहुंच पाएगा। और भूपाला निज कर्म धर्म रहता, जो राजा होंगे कलयुग के, धीरे धीरे धर्म से उनकी बुद्धि हटती रहेगी, धर्म कार्य में उनकी रुचि नहीं होगी। और विप्रे कुमार गता, कलयुग में ब्राह्मणों की स्थिति भी अच्छी नहीं रहेगी। विप्र कुमार्ग पे चलने वाले होंगे, असंस्कारी हो जाएंगे, अपने संस्कार को भूल जाएंगे। घर की स्थिति ये होगी कि भार्या भर्तु विरोधनी परिणता, स्त्रियां जो होंगी अपने बात बात पर अपने पति का विरोध करेंगी। और पुत्रा पितृदूषण, पिता पुत्रों में हर समय युद्ध होता रहेगा। पिता न तो पुत्र का स्नेह रखने वाला होगा और न ही पुत्र पिता का सम्मान करने वाला होगा। जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा तो ऐसे लक्षण प्रकट होंगे। कह रहे हैं हा कष्ट भूखल वर्तते कलयुगे, इस कलयुग में इतना कष्ट होगा कि धन्यामृता ये जना, वही लोग धन्य हैं जो मर गए।
बाकी जो आने वाला समय है बड़ा कठिन होगा। परीक्षित महाराज ने कहा फिर इस कलयुग के जीव रहेंगे कैसे प्रभु? भगवान ने कहा कलयुग में लाख दोष हो लेकिन एक गुण है कि कले दोष नस्त्येक गुणो महान् कीर्तिना देव कृष्णस्य मुक्ति संग वरम भजे। केवल भगवान का नाम लेने से ही जीव को मुक्ति मिल जाएगी। लाख दोष इस कलयुग में हो लेकिन भगवान का नाम लेने से जीव सभी कष्टों से पार पाने वाला होगा। कृते यदध्यातो विष्णु हितायां यतो मते द्वापरे परिचर्या कलो तद्हरे कीर्तिमा। सुखदेव भगवान ने कहा परीक्षित अब तो भगवान भी पधार चुके हैं, क्या सोच रहे हो? महाराज मैं सोच रहा हूं तक्षक नाग आएगा, मुझे डसेगा और मैं मर जाऊंगा। परीक्षित महाराज को टोका सुखदेव जी ने, तुम तो राजन वरिष्ठति पशु बुद्धि में माम जी। अरे राजन 7 दिनों से कथा सुना रहा हूं और अब भी कह रहे हो तुम मरोगे? ये पशु बुद्धि क्या किए? भूत ग्राम स एवायम भूत्वा भूत्वा बलीयते न जाते प्राग भूतेभ्य देह तत्त्वं नगनंससि। अरे परीक्षित महाराज ये शरीर तो क्या है पंचायती धर्मशाला है। यहाँ आज एक आत्मा ठहरा है, कल कोई दूसरा आत्मा आकर ठहरेगा। ये आत्मा आज एक शरीर में ठहरा है, कल किसी दूसरे शरीर में ठहरेगा। आत्मा नहीं मरती है, मरता है ये नश्वर शरीर। इसलिए तुम मरोगे ऐसा मत कहो। घटे भिन्ने यथाकाश आकाश यथा एवं देहे विटे जीवो ब्रह्मं संपदने पुनः। परीक्षित जैसे घट में भी आकाश होता है, घड़े में भी आकाश होता है और बाहर भी आकाश होता है। घड़ा फूटने पर घड़े का आकाश महाआकाश में विलीन हो जाता है। वैसे ही ये आत्मा जब ये शरीर नश्वर हो जाता है तो ये आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाता है। ये आत्मा मरता नहीं है। परीक्षित ने कहा सिद्धोस्मि अनुगृहीतोस्मि। महाराज मैं अब सब कुछ समझ गया हूँ, अब मैं कभी भी मरने वाला नहीं हूँ, मैं कभी मर ही नहीं सकता हूँ, मैं तो अजर हूँ, मैं अमर हूँ। और महाराज ऐसा कहा और जगाम भिक्षुभी साकम नरदेवेन पूजिता। परीक्षित महाराज ने इधर उधर देखा, कहाँ फूल, कहाँ चंदन, कहाँ दीप, कहाँ बाती। मैं गुरुदेव का थोड़ा सा पूजन तो कर लूं। हाथ में पुष्प की माला ली थी, उसी समय सुखदेव जी महाराज वहीं से अंतर ध्यान हो गए। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय हो। ये तो मात्र परीक्षित को कथा लेने के लिए ही अवतरित हुए थे। परीक्षित को कथा रस का पान करवाने के लिए ही महाराज अवतरित हुए थे। इधर महाराज तक्षक नाग रास्ते में आ रहा है। आज परीक्षित को डसने जाना है। रास्ते में एक कश्यप नाम का ब्राह्मण मिला। कहा महाराज कहाँ जा रहे हो? ये ब्राह्मण देवता तक्षक नाग ने कहा। ब्राह्मण देवता ने कहा कि कह रहे हैं आज परीक्षित को एक नाग डसने वाला है। मैं ऐसा मंत्र जानता हूं कि उसके विष को खत्म कर दूंगा। तक्षक नाग ने कहा मैं ही हूं तक्षक नाग और मैं उसको डसूंगा। आप में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मेरे विष का असर समाप्त कर सको। का परीक्षा हो जाए महाराज। सामने एक वृक्ष था, तक्षक ने उसको डसा तो उसके सारे पत्ते सूख गए। सूख क्या गए महाराज? जल गए। सारा का सारा वृक्ष जलकर राख बन गया।
कहा अब इस वृक्ष को ठीक कर दो तो मैं जानू आप मंत्र जानते हैं। कश्यप मुनि ने तुरंत जल को विमंत्रित किया और एक छींटा दिया, महाराज वृक्ष फिर से हरा भरा हो गया। तक्षक नाग डर गया कि तो वास्तव में बचा देगा। कहा महाराज वहां किस लिए जा रहे हो? कि महाराज मुझे धन की इच्छा है, धन चाहता हूं। तो कहा अगर मैं आपको उससे अधिक धन दे दूं तो कहा फिर मैं भी वहां नहीं जाऊंगा। और यहाँ कश्यप महाराज को कुछ धन देकर इस तक्षक नाग ने वहां से महाराज विदा कर दिया। अब तो महाराज आगे गया और कुछ संत लोग परीक्षित महाराज को फल पुष्प इत्यादि आशीर्वाद देने के लिए जा रहे थे। उन्हीं की संत मंडली में भेष बदल कर चला गया और परीक्षित महाराज को आशीर्वाद के रूप में एक फल दिया। जैसे ही उस फल को खा रहे थे उसमें एक कीड़ा दिखा। परीक्षित महाराज ने कहा कि संतों की वाणी कभी भी असत्य नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं इस कीड़े को ही से ही अपने को डसवा लेता हूँ, क्योंकि अभी समय आ गया है मेरे जाने का। भगवान का ध्यान किया, समाधि लगाई, उस कीड़े को जैसे ही छुए तो महाराज तक्षक नाग में बदल गया। उसने परीक्षित महाराज को डसा। उससे पूर्व ही परीक्षित महाराज ने भगवान में समाधि लगाकर अपना शरीर त्याग किया। बोलो परीक्षित महाराज की एक दिव्य विमान आया। इस कथा के प्रभाव से परीक्षित महाराज सीधे ही भगवान के गोलोक धाम को पधारे। बोलो नारायण भगवान की। इसके बाद महाराज सौनक जी सूत जी से प्रश्न करते हैं कि हे महाराज हमने सुना कि एक बार मार्कंडेय जी ने प्रलय का दर्शन किया है। ये प्रलय कितने प्रकार का होता है? कहा महाराज ये प्रलय 4 प्रकार का होता है। नित्य प्रलय, आनंतिक प्रलय, नैमित्तिक प्रलय और महाराज प्राकृत प्रलय। इनका वर्णन मैं पूर्व में सुना चुका हूँ। माया के दर्शन मार्कंडेय जी ने किए, इन्होंने प्रलय का दर्शन नहीं किया है। एक बार मार्कंडेय जी संध्या बंदन कर रहे थे और मन में विचार आया कि मुझे प्रलय का दर्शन करना है। नारायण के पास गए। भगवान ने उनको अपने मार्कंडेय जी को अपने पेट में ग्रहण किया। पेट में जब गए तो वहां महाराज प्रलय का दर्शन करते हैं। प्रलय कालीन मेघों के बीच जो बारिश हो रही है, वहां समुद्र के बीच भगवान को एक बट पत्र में देखते हैं। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् बटस्य पत्रस्य पुत्र